गुजरात वर्सेस मुंबई फॉर द थर्ड टाइम दिस सीजन और फर्स्ट टाइम एवर इन द आईपीएल प्लेऑफ्स। एक ही बार गुजरात खेली है आईपीएल प्लेऑफ्स अहमदाबाद में, वो था फाइनल और वो जीते थे, याद है ना। तो अब हम क्योंकि आ गए अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में यानी कि आपको पता ही है, आग बंद करके किसी को कैप्टन बनाना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन तो एक बना दो कि बाकी की टीम भी तो बनानी है। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव अ विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स साका चोपड़ा और आशीष मीना। बहुत बहुत शुक्रिया। और पेमेंट बाकी को पहुंची नहीं है, इसलिए आज इतनी है। कहा था टाइम पे भेज दिया करो। सर आपके पास तो आ गई ना। नहीं आई है। आकाश सर का दिल की तरह बड़ा है, पेमेंट पहुंच रही है, लेकिन वो आ गए टाइम पे, मेरे से पहले आ गए थे। आशीष भाई आपको पहुंच गए? नहीं पहुंच गए, इसलिए तो आपको दिख रहा है आपका। ये नहीं आते ऐसे। लेकिन फिलहाल आज के मैच पे आ जाते हैं और हम आ गए फिर से अहमदाबाद में। दो मैचेस इस सीजन दोनों टीम्स के, एक जीता गुजरात ने, एक जीता मुंबई ने, दोनों अपने अपने घर पे। इंटरेस्टिंगली दोनों ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते हैं दोनों मैचेस। और अब फिर से गुजरात में आपके लिए फेवरेट कौन है आकाश सर? किसको बैक कर रहे हैं आप? आपके लिए फेवरेट कौन और फैंटेसी कॉम्बिनेशन? इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अब बराबरी का मुकाबला है। मुंबई इन अ प्ले ऑफ गेम, थोड़ा सा आपको उनसे थोड़ा सा डर के रहना चाहिए क्योंकि दे ब्रिंग देयर ए गेम समहाउ। तो वो कल्चर भी कह सकते हो, हालांकि खिलाड़ी बदल जाते हैं, पर दे फाइंड अ वे टू विन, लाइक चेन्नई। चेन्नई प्ले ऑफ्स पंगा नहीं लेने का। सो मुंबई के पक्ष में थोड़ा सा मुकाबला कहूंगा, पर अहमदाबाद है। अहमदाबाद में शुभमन गिल जो है वो एकदम थौर बन जाते हैं। थोर थोर ही होता है ना, वो थोर वैसे खेलते हैं वो। और मोहम्मद शामी गेंदबाजी बड़ी कमाल की करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। आई थिंक ऑलमोस्ट इवन स्टीवंस, आई एम नॉट पिकिंग अ विनर हियर। खेल गए सर आप। आशीष भाई आपके लिए विनर? गुजरात टाइटंस को मैं यहाँ पे फेवरेट मानूंगा। डिफेंडिंग चैंपियंस है, जो रेपुटेशन पिछले साल रखे थे उसको बरकरार रखना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कंडीशंस की बात कर ले। और सब आपको पता ही है, अब तक तो इतने स्काउट के एपिसोड अगर आपने देख लिए हैं तो आपको सारे नंबर्स याद भी हो गए होंगे। इनफैक्ट अब तो आकाश सर को भी याद है, वो मेरे से पहले वो खुद बोल देंगे। अ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो है, बाकी किसी वेन्यू पे हमें देखने को नहीं मिलता, वो उसके बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं काफी डिटेल में, वो है यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में बॉल स्विंग क्यों हो रही है। बहुत ज्यादा स्विंग देखने को मिल रहा है, और जो भी न्यू बॉल बॉलर्स हैं, बॉलिंग द पावर प्ले सेकंड इनिंग्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका कोई लॉजिक किसी के पास भी नहीं है कि क्यों इतनी स्विंग हो रही है, लेकिन हो रही है। कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ पे। सर आपके लिए वो कैप्टनसी ऑप्शन जिनके साथ आप जाना चाहे, सेफ कैप्टन वैसे आप? सी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि गुजरात की पहले बैटिंग आ गई और मुंबई जो चेस कर रही है। इस एजम्पशन के साथ अगर मैं टीम बना रहा हूँ तो मेरी टीम में शुभमन गिल और कैमरन ग्रीन मेरे दो होंगे खिलाड़ी जिनको मैं कप्तान वाइस कप्तान बनाना चाहूंगा। लेकिन अगर ये कुछ उलट पुलट हुआ तो फिर देखना पड़ेगा कि सेकंड इनिंग्स में अगर शुभमन गिल की बैटिंग आती है तो फिर मैं शुभमन को कप्तान वाइस कप्तान नहीं बना पाऊंगा। हालांकि जो सामने वाली टीम में उतनी अच्छी नई बॉल की गेंदबाजी नहीं है, पर देर इज समथिंग अबाउट दिस सरफेस। कुछ तो हो रहा है शाम को जो ओपनर्स की नाक में एकदम दम करके रखता है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि शुभमन की पहले बैटिंग आ जाए, कैमरन बाद में बैटिंग कर लें। ठीक है, सब ठीक है। देखो, मेरी मानो या मत मानो, लेकिन जब एक ओपनर खुद कह रहे हैं कि ओपनर से दिक्कत हो रही है तो फिर बात करें शुभमन गिल के नंबर्स की। ओवरऑल T20 नंबर्स अब जो है एवरेज 78 का हो गया है। 350 और अब 2 सेंचुरी हो गई है, और 350 2 सेंचुरीज में से 250 और 2 सेंचुरी कैसे आई? अब बैटिंग फर्स्ट करते हुए। बैटिंग फर्स्ट करते हुए एवरेज 100 से ऊपर का है, और चेज करते हुए खराब नहीं है बट उतना अच्छा नहीं है, 40 का एवरेज हो जाता है। तो अगर आपको वही लगता है ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बहुत स्विंग होगी बॉल, तो फिर आप बैटिंग फर्स्ट में शुभमन गिल के साथ एज वन ऑफ द कैप्टनसी ऑप्शन जा सकते हैं। आकाश सर, स्काई क्यों नहीं है आपकी कैप्टनसी ऑप्शन में? लास्ट मैच जब खेला था वानखेड़े में तो 100 रन किए थे, तब हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन थे हमारे। इस मैच में आपके लिए क्यों नहीं है कैप्टनसी ऑप्शन? क्योंकि मैंने कहा ना कि बाद में बैटिंग आएगी उनकी, तो हो सकता है नई बॉल पे एक्सपोज हो जाए। वो एक ऑप्शन है। सी स्काई इज एन ऑप्शन, राशिद खान इज एन ऑप्शन। तो अगर आपको चार खिलाड़ी चुनने हो, उनमें से इनी मिनी माइना मो खेलना हो, तो आई फील कैमरन ग्रीन, शुभमन गिल, राशिद खान एंड सूर्य कुमार यादव। दीज आर योर फोर ऑप्शंस। अब जो आपको अच्छा लगे, जिसका आपका मन करे, आप वो काम कर सकते हैं। पर पता नहीं, बैटर्स की तरफ जाते हुए ये प्लेऑफ में अभी तक किसी का ऐसा लगा नहीं कि बहुत ही रिलायबल चॉइस रही है। शुभमन गिल तभी सेकंड इनिंग्स में नहीं, सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स में, वरना मैं कहता शुभमन गिल को भी छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। खतरों से खेलने का फुल मूड है आज आपका।
नहीं, ड्रॉप नहीं करना, सिर्फ कप्तान वीसी नहीं बनाना, ड्रॉप नहीं करना, शुभमन को ड्रॉप नहीं करते, मैं तो कभी नहीं करता। आशीष भाई आपके कैप्टन वाइस कैप्टन। तो अगर कैप्टनसी के लिए मैं गुजरात टाइटंस की फेवरेट टीम बना रहा हूँ, तो शुभमन गिल कैप्टन होंगे और वाइस कैप्टन राशिद खान। लास्ट टाइम जब खेला था तो 79 रन की पारी भी बनाए थे, वहाँ पे 4 विकेट भी खोले थे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कुछ ऐसे बॉलिंग फिगर यहाँ पे भी। खेला नहीं था उस दिन, तो पेला था भर भर के सारे पॉइंट। और पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे में 4 थे, और सही सेम अगर उससे जाए हम तो 2 4, इस मैच में 8 विकेट आने वाले हैं। तो बहुत ही सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है। सामने अगर मैचअप देखेंगे, पहले अच्छे नहीं थे, फिर मैंने सबको आउट करवा दिया। ईशान किशन ने एक बार भी आउट नहीं हुए थे, अब मैंने 2 बार करा दिया है। रोहित शर्मा ऑलरेडी 4 डिसमिसल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग इस साल जो आया है, और इसके अलावा टिम डेविड जो आज तक कभी आउट नहीं हुए थे, उनको भी करा दिया है। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में बोलो क्या करवाना है। आरसीबी को टाइटल जिताना है तो मेरे हाथ में, बट आपने बोला नहीं थे। तूने तूने स्टॉइनिस को आउट नहीं कराया अभी तक क्रिस जॉर्डन से, ये काम तू नहीं करवा पाया। सर ये मैंने बोला नहीं था, ये बस मैं बोल दूंगा तो हो जाए। अब आपने अब तो बोल अगले अब तो अगले साल ही बोलेगा। दिया। जब तक के लिए घर पे बैठ के सब मैंगो खाओ, जब तक मैंगो का सीजन चल रहा है, और अहमदाबाद में मिलते भी काफी अच्छे हैं। वैसे कल के बाद मैंगो बहुत ट्रेंड कर रहा है, पूरा ट्विटर इंस्टाग्राम सब जगह मैंगोज ही मैंगोज। आशीष भाई, मैंगोज कितने पसंद है आपको? चलो बिल्कुल, गर्मी में कौन नहीं खाता मैंगो। तो फिलहाल आप जा रहे हैं राशिद खान के साथ। आपके भी कैप्टनसी ऑप्शन में स्काई नहीं है, उसका पर्टिकुलर रीजन, या फिर कैमरन ग्रीन के साथ क्यों नहीं जा रहे कैम ग्रीन का वही है कि जो नई गेंद होगी, शामी का स्पेल होगा वहां पे। इवन अगर हार्दिक बॉलिंग करने आ जाते हैं, लास्ट टाइम जब अहमदाबाद में उन्होंने प्लेऑफ खेला था तो राजस्थान रॉयल्स की कमर तोड़ी थी। मेरे को अभी भी वो स्पेल याद है, उनका कमाल का स्पेल था। तो कुछ ऐसा हो गया है यहाँ पे, नई गेंद स्विंग करती है हमेशा, हवा चलती है यहाँ पे ठंडी थोड़ी सी। तो लग रहा है कल राजस्थान में बारिश भी हुई थी, तो थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है कि हवा और तेज यहाँ पे बह सकती है। तो इस वजह से मेरे को लग रहा है स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स खेलना डिफिकल्ट हो सकता है, और स्काई वर्सेस खान साहब वो एक बहुत बड़ी बैटल होगी इस गेम। कमर की आपने बात की, हार्दिक पांड्या ने कमर तोड़ दी थी। फिलहाल कमर से ही स्ट्रगल कर रहे हैं वो, इसलिए बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं। आकाश सर आप गए थे वेन्यू पे, आशीष नेहरा से बात भी हुई थी, आपको लगता है कोई भी पॉसिबिलिटी है उनकी बॉलिंग करने की? देखिए, अब तो 3-4 मैच हो गए बॉलिंग को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया, और इस सीजन टू बी ऑनेस्ट उतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं की है। जब कर भी रहे थे तो ऐसा लगा नहीं कि कोई बड़ा कमाल कर रहे हैं। हालांकि रोहित को आउट किया था पिछले जो इनका रिवर्स फिक्सचर था अहमदाबाद में, जो पहला मैच था। पर फिर जब मुंबई में खेले तो बॉलिंग ही नहीं की, हम सब हैरान थे। उसके अगले मैच में, फिर उसके अगले मैच में ही इज नॉट बॉलिंग। पर ये वाला मैच ना, क्योंकि अब ये डू और डाई आ गया है, अब इसके बाद तो कोई दोबारा चांस मिलेगा नहीं, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो एक आधा ओवर आपको डालते हुए नजर आ जाएं। पर देयर इज अ प्रॉब्लम, ये बात तो पक्की है। उन्होंने कहा ग्लूट्स का इशू है, तो अब ग्लूट्स का है तो है, अब देखना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग से रन भी नहीं बन रहे ना। तो क्या होता है कि कप्तान के जब बैटिंग से रन नहीं बन रहे होते, और अगर थोड़ा सा भी 50% भी बॉलिंग फिट है, तो वो कोशिश करेगा कि कर ले यार, क्योंकि अगर यहाँ नहीं किया तो फिर बाद में आप यू रिग्रेट कि एक मौका था। सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर हार्दिक पांड्या आपको एक दो ओवर डालते हुए दिख जाए। कैसी डालेंगे वी डोंट नो, और इसी बहाने कम से कम 6 बॉलर का इस्तेमाल भी हो जाएगा, वरना कोई कितनी भी पिटाई खाता रहे, इन्होंने 5 ही बॉलर खिलाने हैं। ये भी बात मेरी समझ के बिल्कुल परे चल रही है। सर जब आपने बात कर ही ली है, और इतनी अनसर्टेनिटी है ना बॉलिंग करने की, बैटिंग फॉर्म काफी डिप हुई है, रन रिसेंटली बने नहीं है, तो क्या अब आपके लिए वो प्ले टू वर्ड बन चुके हैं, या फिर उस तरीके बना चुके हैं कि आप मल्टीपल टीम्स बनाए तो छोड़ दो हार्दिक को, जैसे हमने लास्ट मैच में बात की? मल्टीपल बना रहे हो तो छोड़ दो यार। यू कैन ड्रॉप हिम, यू कुड हैव ड्रॉप मोइन अली। हमने तो एक्चुअली मेन टीम में, स्मॉल टीम लीग में भी कर दिया था ड्रॉप, क्योंकि अब नहीं करने को मिल रहा। हम सोचे जा रहे हैं कि होगा होगा, अब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। हालांकि इनके पक्ष में ये बात है कि 3 या 4 पे बैटिंग करेंगे। 3-4 पे बैटिंग करना, आई मीन बिग प्ले ऑफ गेम, कप्तान है, नहीं है फॉर्म, आई अंडरस्टैंड, पर बैटिंग तो पक्का आ रही है, अनलाइक मोइन अली की तो बैटिंग ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर, और खुद ही कप्तान है, तो हो सकता है एक दो ओवर भी डाल दे। ड्रॉप तो नहीं करूंगा, पर अगर मल्टीपल टीम्स बना रहे हो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो एक्चुअली हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करना। आशीष भाई आपने लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया था हार्दिक पांड्या को, और काफी हमने चर्चा की थी यहाँ पे कि क्यों आप चेपॉक में ड्रॉप कर सकते हैं। आगे सीएस के हाई स्कोर ही 25 का था, चेपॉक में सिर्फ 23 का था, बॉलिंग कर नहीं रहे। इस मैच में भी आपको लगता है कि ड्रॉप किए जा सकते हैं, स्पेशली अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे मल्टीपल टीम्स में मतलब वही है कि आपके पास चांसेस बहुत होते हैं, वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपके पास मौका होता है वहां पे। पर स्मॉल लीग जो टीम रहती है उसमें आप सोच समझ के टीम बनाते हो, एक गलती सीधा आपको एलिमिनेट कर देती है जो टॉप रैंक होते हैं उससे। तो इस वजह से मैं हार्दिक को ड्रॉप तो नहीं करूंगा। ऊपर बैटिंग करेक्शन सर ने बताया, और फिर बॉलिंग भी कर सकते हैं आके, यहाँ पे जो कंडीशन होती है, स्विंग होती है बॉल यहाँ पे, तो इस वजह से ड्रॉप नहीं करूंगा उनको स्मॉल लीग के अंदर। पर ग्रैंड लीग में तो फिर आपके हाथ में है, आपकी चाबी।
इनका कहने का मतलब है ग्रैंड लीग में जो मस्ती करनी कर लो, क्या ही फर्क अगर सर नेट वर्ड आपके लिए। प्लेयर टू अवॉइड, इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। तो इसमें जो एक बंदे की फॉर्म गई है वो है डेविड मिलर। रिसेंटली हिज नंबर्स हैव प्लमेटेड क्वाइट रैडिकली। तो उनसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नहीं पिक करूंगा यार, मन नहीं कर रहा। फास्ट बॉलिंग में क्रिस जॉर्डन इज अ परमानेंट प्लेयर टू अवॉइड इन माय टीम। तो चाहे वो पहले बॉलिंग करे बाद में करे, वो तो ड्रॉप है ही है। उसके बाद जो भी और कोई पीयूष चावला के अलावा स्पिनर खेल रहा है उसको आप ड्रॉप कर दीजिए मुंबई इंडियंस की तरफ से। और गुजरात की तरफ से आई थिंक, आई होप कि साई सुदर्शन खेले। खेले तो सेलेक्ट कर लेना, लेकिन अगर नहीं खेलते हैं तो आई मीन फिर थोड़ा सा रहेगा। वरना साई अगर खेलते हैं, साई 3 पे, हार्दिक 4 पे, 5 पे विजय, 6 पे डेविड मिलर, जस्ट लुक्स लाइक अ स्लाइटली बेटर बैटिंग लाइनअप। तो अगर ऐसा करते हो तो आप दसवीं शनागा को ड्रॉप करके आप अल्जारी जोसेफ या जोशुआ लिटिल को भी खिला सकते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि दसवीं शनागा इज ऑफरिंग एनीथिंग मोर देन व्हाट साई सुदर्शन कुड हैव। तो वो एक ऑप्शन अगर होती है तो वी विल हैव टू अगेन रीअलाइन, रिकैलिब्रेट कि भाई किसको आपको बाहर बिठाना है। सबको तो नहीं रख पाओगे, देन विजय शंकर बिकम्स द प्लेयर टू ड्रॉप। अगर साई सुदर्शन खेल रहे हैं तो विजय शंकर को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग फिर बहुत नीचे हो जाएगी। सो या ये कुछ खिलाड़ी हैं, बाकी आप देख लो। बाकी मैं आजकल जिसको ड्रॉप करता हूँ अच्छा करता है, तो ध्यान से रहिए। तो आपका कहने का मतलब है आज मिलर की बारी है मिलर के हो रन। सकता है, हो सकता है 2-3 मैच में मेरे को एकदम अंडो दे के गया है, तो अब क्या पता। सर आपके साथ साथ मुझे भी दिए थे, हर टीम पे थे मेरी डेविड मिलर। और इस मैच में भी मैं अब जब किया ही है बैक इतना, तो एक मैच और सही, स्पेशली वेल चेजिंग, जो कि पैटर्न रहा है उनका हर साइड के अगेंस्ट हर सीजन में। और रिसेंटली जब से वो रन करने लगे हैं, बहुत कंसिस्टेंट हुए तब से। अलजारी जोसेफ की आपने बात की, दो प्लेयर तो बहुत ही खुश होंगे अलजारी जोसेफ को देख के कि प्लीज ले आओ उनको लाइनअप में, वो है रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। दोनों ने भर भर के रन किए, स्ट्राइक रेट 243, 233। तो वो जरूर देखना चाहेंगे, अलजारी जोसेफ आना चाहे या नहीं वो अलग बात है। आशीष भाई प्ले टू वाइड। तो सर ने जैसा कहा, पूरी लिस्ट ही सर ने बता दिया आपको। वैसे गिरीश जॉर्डन मेरे फ्लैग टू वर्ल्ड हो गए। जिस तरह से बॉलिंग करे, लास्ट मैच में शॉकिंगली भाई ने मिडिल ओवर डाल दिया। तो इस वजह से मतलब मैं प्लेयर टू ऑर्डर में रखूंगा, क्योंकि जो बैटिंग है गुजरात टाइटंस की, डेथ ओवर में सबसे बेस्ट बैटिंग उनकी, विकेट्स गवाते नहीं है, खेलते रहते हैं वहां पे जो डेविड मल्लर, तेवतिया। इस वजह से मैं क्रिस जॉर्डन को प्लेयर टू ऑर्डर में रखूंगा। इतने कंसिस्टेंटली कोई रन्स मार रहा है, आप दोनों अवॉइड कर रहे हैं उन्हें, बहुत गलत बात है। अच्छा 50 कर रहे हैं वो। मैं नो अब आ जाए टीम पे फिर, आ जाओ विजन बना खोलिए लो। टीम। अरे खोलना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। आशीष भाई आपको तो देखिए, पता ही है विजन के बाद दुनिया भर का पैसा है, क्योंकि आपके पास भी आ ही रहा है। वीडियो सेक्शन में चलते हैं। ईशान किशन, रिद्धिमान साहा, और बस ये दो ही ऑप्शन है आपके पास। रिद्धिमान साहा के नंबर अगेंस्ट मुंबई इंडियंस हम काफी बार बात कर चुके हैं, 550 मार चुके हैं, जो कि उनकी हाईएस्ट है। लेकिन रिद्धिमान साहा अभी वानखेड़े में नहीं खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं अहमदाबाद में, जहाँ पे उनके नंबर्स बहुत ही खराब रहे, स्पेशली वाइल चेजिंग। और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉल लहर आएगी स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, तो फिर रिद्धिमान साहा टाटा बाय बाय। ईशान किशन लास्ट टाइम जब अहमदाबाद में खेले थे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए थे, क्योंकि ये भी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहे थे। और मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या ने दोनों ने एकदम खोल के रख दिया था, और फिर राशिद खान विकेट ले गए थे। आकाश सर स्ट्रेट चॉइस आपके लिए ईशान किशन या फिर ईशान किशन। आशीष भाई? मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, तो विकेट कीपिंग में ईशान किशन को ले, वहां पे साह चल गया तो लफड़ा, और साह को छोड़ दिया ईशान किशन चल गया तो इस वजह से जो टीम यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करती है वो प्लेयर आ जाएगा। करेक्ट है, बाद में तो नहीं लेना किसी ओपनर को। पर प्रॉब्लम एक फंसेगी आशीष भाई जी की ना, जब अगर दूसरी इनिंग आई, हम्म। दूसरी इनिंग में मान लीजिए अगर आती है मुंबई की बैटिंग, तो तो रोहित शर्मा को रखोगे कि छोड़ दोगे? क्योंकि अगर ईशान किशन को नहीं रख रहे, रोहित को भी नहीं रख रहे, तो फिर क्या करोगे? दैट इज द बिग क्वेश्चन, तो ज्यादा हो जाएगा। दैट इज द टॉप ऑर्डर प्रॉब्लम। कोलैप्स होगा, वही अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे। और चेस के ऊपर प्रेशर भी तो होता है एक बहुत बड़ा। बड़े गेम्स में जो 150 का टारगेट होता है, 200 का लगता है चेस के ऊपर तो। दोनों ठीक, ड्रॉप। दोनों छोड़ दो आप, मैच के बाद बात करेंगे आपसे बैटिंग सेक्शन में चलते हैं फिलहाल। तो सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल बहुत ही आपके पास स्ट्रेट ऑप्शंस। अब तीसरे बैटर के लिए रोहित शर्मा, जिनका रिकॉर्ड अगर सर आपको याद होगा अच्छे से। ना नहीं, मुझे अच्छे से याद है। तो अगर सो रोहित शर्मा थॉट में आएंगे बैटिंग फर्स्ट, थॉट में भी नहीं आएंगे बैटिंग सेकंड, और टीम में शायद दोनों तरफ ना आए। तो रोहित शर्मा के नंबर जैसे प्लेऑफ्स में बहुत ही खराब है, अगर आप फाइनल हटा दें तो एवरेज जो है वो सिंगल डिजिट में है, 9 के आसपास का है। और सामने थ्रेट्स जो है मेजर, एक तो रोहित शर्मा, राशिद खान है, और रोहित शर्मा वैसे खुद भी है, क्योंकि विकेट जैसे दे देते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली स्टार्ट करते हैं और उस प्रोसेस में विकेट मिल ही जाता है। डेविड मिलर
अगेन वाइल चेजिंग एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी विकेट जाएंगे तो फिर नीचे इनकी बैटिंग तो आएगी। उसके अलावा तिलक वर्मा वापसी की लास्ट मैच में, टिम डेविड अगेन तो बैटिंग थोड़ा नीचे कर रहे हैं, और साई सुदर्शन आते हैं तो बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे। नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत ही सॉलिड लगते हैं विद द बैट, और एक सेफ और रिलायबल ऑप्शन है। इसके अलावा अभिनव मनोहर जो कि टीम के बाहर है, हालांकि 42 ऑफ 21 किए थे लास्ट टाइम मुंबई इंडियंस के लिए देता हूँ। अजीत भाई तीसरे बैटर के लिए। फिलहाल तो गिल, सूर्या और रोहित शर्मा। अभी अभी आपने बोला बॉल स्विंग होगी, आप ओपनर्स ड्रॉप करोगे, और फिलहाल बेस्ट अभी ये पता ही ना कि बैटिंग फर्स्ट कौन कर रहा है, बैटिंग सेकंड कौन कर रहा है। अब अच्छा वो रोहित मैटर शर्मा, करता है। रोहित शर्मा अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो फिर किसको लोगे? तो तिलक वर्मा एक मेरे लिए ऑप्शन होंगे बहुत बढ़िया। ठीक है, तिलक वर्मा भी एक अच्छा ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हैं। लास्ट मैच में भी हमने चेपॉक में बात की थी, स्पिन बहुत ही अच्छा खेलते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस होंगे, स्पेशली अगर वो लाइनअप में आ जाते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर में नहीं होते हैं तो। ऑनर सेक्शन में आपके पास कैमरन ग्रीन और हार्दिक पांड्या, कोई है ऐसा जिसका हार्दिक पांड्या से विश्वास अब उड़ गया है? दोनों की टीम में अगर ऐसे कैमरन ग्रीन एक बार आपकी अब टीम में तो नहीं थे, दूसरी बारी मेरे पास 2 बार ही टीम में नहीं थे बाबा। एक बार उन्होंने 100 बनाया मेरी टीम में नहीं थे, एक बार उन्होंने 40 बनाया तो मेरी टीम में नहीं थे। अब मैं इनको टीम में रख रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गुजरात टाइटंस के लिए कुछ अच्छा हो सके। लास्ट मैच में मेरी टीम में भी नहीं थे, और बहुत बात की थी हमने इनकी, चेपॉक का विकेट स्लो, बॉलिंग वैल्यू है नहीं, हालांकि बॉलिंग से बहुत डर लग रहा था भी, बॉलिंग कर रहे 3 थे। ओवर डाले यार, 3 ओवर, एक्चुअली आई मीन काफी कमाल ही हो रहा है। गॉर्डन से बेटर। तो ऑलराउंडर सेक्शन में दो स्ट्रेट ऑप्शन है आपके पास। अब बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं, राशिद खान, मोहम्मद शमी, बिल्कुल आंख बंद करके जिन्हें आप पिक कर सकते हैं। मोहम्मद शमी वैसे दोनों ही मैचेस में विकेट नहीं मिला इन्हें। पहले मैच में बहुत ही अच्छा स्पेल था जो कि अहमदाबाद में था, और वो एक विकेट मिलता भी अगर हार्दिक पांड्या कैच ड्रॉप नहीं करते तो। दूसरा मैच वानखेड़े में फिर से विकेट नहीं मिला, लेकिन आप उनको इस सरफेस पे बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते। राशिद खान है, 10 ही पेयर सेलेक्ट करने होते हैं जब भी वो खेल रहे हैं। और उसके बाद में आपके पास में पीयूष चावला, दोनों मैचेस में दो दो विकेट। तो ये तीन बॉलर क्या आप सबकी टीम में होंगे? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, मजाक मजाक में 9 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हमने, रोहित शर्मा बड़ा हटाए। सीरियसली किए हैं यार। नहीं के तो बस सीरियसली, लेकिन यूजुअली प्री टॉस नहीं ना सेट इतना इजीली। नहीं नहीं, बेस टीम तो प्लेऑफ्स में बेस टीम आसानी से बननी चाहिए, मतलब नहीं बने तो फिर क्या लानत है, फिर लानत है टीमों पर। नूर अहमद जब पहले मैच में खेले 3 विकेट्स पिक किए थे, दूसरे मैच में जो कि आए थे बॉलिंग सेकंड, दूसरे मैच में बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कोई विकेट नहीं था। नूर अहमद क्या आपकी टीम में होंगे, क्योंकि एक 50-50 सिलेक्शन है। आशीष भाई आपसे स्टार्ट करता है। जो मिडिल ऑर्डर है मुंबई का इस साल बहुत अच्छा खेला है। तो जब स्टैट्स चेक करा था ओवर 7 से 15 के बीच में ये ऐसी टीम है मुंबई इंडियंस जो सबसे कम विकेट गंवाती है। तो इस वजह से नूर अहमद मैं टीम में नहीं आशीष भाई, ये राशिद खान नूर अहमद को ही दिए थे विकेट, 2 और 4 राशिद खान को और 3 नूर अहमद को। अगले गेम में भी देखो फिर क्या हुआ था। हाँ, अगले अगले गेम में तो लेके गए राशिद खान। राशिद लेके गए, राशिद को तो मतलब मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनका एक और डेथ में आ गया था, तो उस वहां पे विकेट मिल जाता है, बैटर्स अटैक करते हुए देखते हैं, और बैटिंग से पिछले 2 मैच में मतलब बढ़िया खेल के आ रहे हैं इनका। आकाश सर, आपके पास अभी भी जो ऑप्शन है वो है मोहित शर्मा, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं करेंगे। विकेट्स अगेंस्ट मुंबई इंडियंस उनके हाईएस्ट, और उसके बाद आकाश मंडवाल जो कि हम पिछले 4 मैचेस से बात करते हुए आ रहे हैं, जब उनको कोई विकेट नहीं मिला था तब भी हमने इस शो पे रेकमेंड किया था। इनफैक्ट शायद हम ही होंगे जिन्होंने किसी को बोला भी होगा कि आकाश मंडवाल को पिक कर लो, प्योरली सिर्फ उनको बॉलिंग की देखते हुए। उसके बाद आपके पास जेसन मेरनोफ, और जब हम बात कर रहे हैं बॉल स्विंग होगी तो जेसन मेरनोफ ही कराएंगे पहला ओवर और लहराएंगे बॉल को, तो फिर वो भी आपके लिए मस्ट बन जाते हैं। अगर सर आपके लिए वो सारे बॉलर्स बॉलिंग। इंटरेस्टिंगली एक्चुअली 5 बॉलर एक बार फिर ये थोड़ा सा ना वो बन रहा है ट्रेंड सा, हालांकि छोटा ही है, चाहे वो पहला चेन्नई वर्सेस गुजरात मैच या फिर मुंबई वर्सेस लखनऊ मैच। यू टेम्प्टेड टू पिक 5 बॉलर्स। तो 5 बॉलर भी कई बार लगता है कि एक आधा और होता तो बेहतर ही होता। दैट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है हर बार कि एक को आप छोड़ते हो और वही गेम खराब कर जाता है कि यार ये भी होना चाहिए था। सो उसके अंदर राशिद, मडवाल, शामी, पीयूष चावला, जो टीम पहले अगर बॉलिंग कर रही है तो हो सकता है मोहित शर्मा, दैट बिकम्स एन ऑप्शन। फिर एक जेसन बेरेंडॉफ की थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो हो सकता है आई मीन कंप्लीट लेफ्ट फील्ड कि अगर मन किया तो हो सकता है पीयूष चावला को ड्रॉप करके मैं जेसन बेरेंडॉफ को भी रख लूं। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी बॉलिंग सेकंड, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि भैया जो कुछ होना है पहले 6 ओवर में होना है, तो शुभमन गिल भी मेरे कप्तान नहीं है, वृद्धिमान साहब को मैंने ड्रॉप कर रखा है, तो फिर उसके बाद भी अगर मैंने जेसन बेरेंडॉफ को पिक नहीं किया तो फिर लाना था।
मैं भी वैसा कर सकता हूँ। जब आपने मेरे को बोला तो मुझे ये सुनने में काफी अच्छा लगा। तो एक्चुअली जेसन मेरेनोफ सर रहेंगे बॉलिंग सेकंड में, क्योंकि जिस तरीके से बॉल स्विंग हो रही है और जेसन मेरेनोफ अपनी न्यू बॉल वैल्यू के लिए जाने भी जाते हैं। लास्ट मैच भूल जाओ जो भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में बॉल अच्छा खासा स्विंग होते हुए दिखेगा। तो फिलहाल बेस टीम हमारी सेट है। सर जाने से पहले आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन जिसके साथ आप थोड़ी सी मस्ती करना चाहें, थोड़ा सा रिस्क लेके एज कैप्टन जाना चाहें, या फिर इट्स डिफरेंशियल प्लेयर? सी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को कोई बनाएगा नहीं, अभी कप्तान, अब तो ड्रॉप करने की बात हो रही है। पर क्योंकि ये मुंबई के सामने मैच है, देयर इज बिट ऑफ अ हिस्ट्री, छोटू सी हिस्ट्री भी है। अब चाहेंगे कि कुछ तो करूं, तो ग्रैंड लीग में चांस लेना है तो हार्दिक पांड्या को कप्तान आप बना सकते हैं। तो वो एक काम आप कर सकते हैं। स्मॉल लीग में तो मुझे नहीं लगता किसी के अंदर इतनी ताकत होगी कि बना दे हार्दिक पांड्या को कप्तान। पर वैसे बड़े बड़े धुरंधर भी आते हैं, वो बना भी देते हैं। पर यस, हार्दिक पांड्या विल बी अ कंप्लीट लेफ्ट फील्ड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैप्टनसी चॉइस मेरे लिए। टॉप ऑफ फैंटेसी इन्फ्लुएंसर, जैसे हर बार वो बोलता है ग्रैंड लीग में ग्रैंड ट्राई, लीग। ग्रैंड लीग में छोड़ दो। आशीष भाई क्या रिस्क करेगा? हाई रिस्क के अंदर जो सर ने बताया, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा ऑप्शन, जो वन डाउन और टू डाउन बैटिंग करने आता है और ऊपर से आपको उनके दिन के हिसाब से बॉलिंग करते हुए भी दिख सकता है, तो उस वजह से ट्राई किया जा सकता है ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन। ठीक है, तो सब हमारी टीम सेट है, और टीम आप बना लेना, टेलीग्राम पे आ जाना फाइनल टीम के लिए, और लाइव भी होगा। गिव अवे विनर्स की लिस्ट आपके सामने है, अगर आप इनमें से हैं तो डीएम कर दो, ट्विटर इंस्टाग्राम। जाने से पहले किसी ने पूछा नहीं, बट मेरे कैप्टनसी ऑप्शन भी यही होंगे। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, इसके अलावा और किसी को ट्राई करना है तो राशिद खान, कैमरन ग्रीन, इन प्लेयर चार टू वर्ड भी बता दो आपका। प्लेयर टू अवॉइड मेरे रोहित शर्मा बैटिंग सेकंड। और ओके। बताओ, विजय शंकर मैंने आज तक पूरे आईपीएल सीजन में किसी मैच में पिक नहीं किया है, और ये रीजन नहीं है कि मुझे विजय शंकर पसंद नहीं है, बस इसीलिए कि ऑलराउंडर सेक्शन में। और बैटिंग सेक्शन में आते तो एक्चुअली बुरी चॉइस नहीं होता। और बैटिंग सेक्शन में आ गए एक्चुअली, बैटिंग सेक्शन में आ गए विजय शंकर, तो तीसरे बैटर के लिए एक्चुअली क्या विजय शंकर को पिक करना चाहेंगे? पर घर जाने ही वाला था, बट फिर देख लिया विजय आई शंकर। नो, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे विजय शंकर, टीम में मुश्किल हो जाएगा पिक करना, कहाँ बैटिंग करेंगे, इट बिकम्स एन इशू यार। आशीष भाई आप ही ने छोड़ा नहीं, टॉपिक, ये तो ठीक है, अब लो आंसर करो। मिनी जीएल के लिए बहुत बढ़िया प्लेयर है, स्मॉल लीग में तो फिर जगह बनेगी नहीं, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है वो कोलैप्स हो सकता है अगर गिल नहीं चले। तो वही है कि गिल बेचारा अकेला इंजन की तरह गाड़ी को लेके चल रहा है, और वो नहीं चला तो फिर कहानी हल्की सी वहीं पे खत्म से होती हुई दिखती है। तो शंकर स्विंगिंग कंडीशंस के अंदर लेटर ऑन अच्छा भी हो सकता है। वैसे एक 63 नॉट आउट कर चुका बैटिंग फर्स्ट इसी सीजन यहाँ पे। तो बैट फर्स्ट करते हैं, आपको पोजीशन कॉन्फिडेंट है आपके ऊपर आके बैटिंग करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में नीचे भेजा जो कि अच्छा गया है नहीं गुजरात के लिए। तो अगर ऊपर आ जाते हैं आपको लगता है तो फिर पिक कर लेना। जस्ट लाइक एरिया द फैंटेसी इन्फ्लुएंसर, कंफ्यूज कर दिया हमने आपको, बाकी आप देखते रहो। आज की स्काउट्स में रही गिव अवे के विनर्स आपके सामने है, कॉन्टैक्ट कर लेना। और आज का गिव अवे क्वेश्चन जो है आशीष भाई आपका, तो बॉलिंग फिगर ऑफ क्रिस जॉर्डन। ये बात चाहे खेले नहीं वो। तो शुरुआत करते हैं आशीष भाई आपसे, कितने 80 90 100? एक विकेट है, 52 रन देके। क्या कर सकते? अब मुझे लग रहा है ओवर ही सिर्फ 3 डालेंगे, 3 ओवर डालेंगे, 3 ओवर के अंदर इनको पड़ेंगे कुछ 37 41, 3 overs 39 रन, और विकेट लेस। He was 39। बॉलिंग सेकंड मुझे नहीं लगता 4 ओवर्स पूरे करेंगे, तो लेट्स अज्यूम वो सेकंड बॉलिंग करना है, तो 3 ओवर 37 रन, कोई विकेट नहीं। जॉर्डन को वीडियो दिखाना चाहिए जाके पूरा। हिंदी में है। Maiden डाला है लास्ट मैच में, मेडन मोहसिन या खान ने करेक्ट। हिट डाला है वो अलग बात है, बट मेडन डाला है। तो आज की स्काउट्स में फाइनली इतना ही, और इससे पहले कोई और प्लेयर याद आ जाए और मैं फिर से क्वेश्चन पूछ लूं, हमारे स्काउट्स तुरंत निकलने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर आशीष भाई समय देने के लिए, और आप सबका भी थैंक यू सो मच। टाटा।